Exceed Academy. Connect to learn. एक्सरसाइज 1.2 में से ऐसे क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं वो हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 जो है वो ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो हमने रियल नंबर्स की डिस्कस की थी उन्हीं को प्रूव करना है या उन्हीं को डिस्कस करना है, तो वो इतना एग्ज़ाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हैं, तो इसलिए हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला इसका जो क्वेश्चन है -1 की पावर -21 डिवाइडेड बाई 2। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि -1, अब कम्प्लेक्स नंबर डिस्कस हो रहे हैं तो -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2। इसका हम सॉल्यूशन जब करेंगे लिखेंगे कि आयोटा की पावर 2 होल की पावर -21 डिवाइडेड बाय 2। अब आयोटा की पावर 2 और इधर डेसिमल के नीचे 2 है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आयोटा की पावर बच जाएगी -21। ऑलराइट, अब आयोटा की पावर -21 है, हमने इसे क्योंकि माइनस में हम किसी भी पावर को सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए हम इसे डेसिमल के नीचे लिख सकते हैं। आयोटा की पावर इधर -21 है, अगर हम इसे 1 ओवर आयोटा लिखेंगे तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव में चली जाएगी। ऑलराइट, होप सो कि ये रूल आप जानते होंगे कि किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर अगर डेसिमल के नीचे है उसे ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे ले आते हैं तो उसकी पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है और अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इज़ इक्वल टू, अब हम इसे ऑड और इवन की पावर में शो कर सकते हैं, यानी कि आयोटा इंटू आयोटा की पावर 20। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि आयोटा की पावर जो 2 है उसकी एक फ़िक्स वैल्यू -1 हमारे पास है, तो इसलिए हम आयोटा की जो पावर्स होती हैं उन्हें इवन फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी आयोटा की पावर इवन हो, 2, 4, 6 इस टाइप में हो, तो इसलिए हम आयोटा की पावर 20 को सेपरेट कर रहे हैं। तो दैट्स इक्वल टू 1 ओवर आयोटा एंड आयोटा की पावर 2 अगर मैं लिखूं एंड इसकी पावर 10 आ जाएगी, यानी ये सेम ही रहती है। अगर 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी पावर वैसे ही 20 बन जाएगी। 1 ओवर आयोटा इंटू आयोटा की पावर 2 की जगह -1, इसकी पावर 10, 1 डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू -1 की पावर 10 है। किसी भी नंबर की अगर माइनस के साथ हम पावर ले रहे हैं तो उसके सिंबल के लिए जो हम सिंबल लगाएंगे, यानी पावर लेने के बाद उसमें हम देखेंगे कि उसकी पावर अगर ऑड है तो उसके साथ हम माइनस का सिंबल ही रहने देंगे, और अगर उसकी पावर इवन है तो वो माइनस ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, तो इधर इसकी -1 की पावर 10 है, मतलब कि इवन है, तो हम इधर +1 आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें यानी इसके -1 को 10 बार मल्टीप्लाई करें तब भी इधर पॉजिटिव ही आ जाएगा। इसलिए ये एक शॉर्ट फॉर्म है कि अगर पावर ऑड में है तो माइनस लगेगा और अगर पावर इवन में है तो प्लस लगेगा, तो ये आ जाएगा प्लस, और 1 की पावर चाहे जितना भी हो तो 1 ही रहता है, एंड दैट्स इक्वल टू 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू आयोटा। अब जब आयोटा ऊपर जाएगा ये आयोटा की पावर -1 नहीं होगा, ये माइनस आयोटा बन जाएगा। ऑलराइट, बाकी जो भी वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं उसमें जब डेसिमल के ऊपर या नीचे ले आते हैं तो उसकी पावर्स चेंज होती हैं, लेकिन आयोटा को जब हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं, अगर सिंगल आयोटा इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी पावर यानी कि अगर 1 इस्तेमाल हो रही है तो उस दौरान हम आयोटा का जो सिंबल है वो चेंज करेंगे, उसकी पावर का सिंबल चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि राइट इन टर्म ऑफ आयोटा -16 डिवाइडेड बाई 25। ये गिवन है, इसको हमने आयोटा की फॉर्म में लेकर जाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 16 के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं कि 16 और -1 को अलग कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई भी करें तब भी ये -16 ही रहता है, डिवाइडेड बाय 25
एंड इसका स्क्वायर रूट, दैट्स इक्वल टू -1 की जगह हम अब लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 स्क्वायर रूट, देन दैट्स इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 4 एंड आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे स्क्वायर और इसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आयोटा और डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, तो 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 ये इसका आंसर होगा। 2,6 डिवाइडेड बाय 3,7, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन के दौरान एक तो ये हमने रूल देखा था कि जो ऑर्डर पेयर्स गिवन है उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिवीज़न के दौरान जो ऑर्डर पेयर्स गिवन है उनको हम कम्प्लेक्स नंबर यानी आयोटा की फॉर्म में शो कराएंगे। अब ये 2,6 है, इसको हम शो करा सकते हैं 2 + 6 आयोटा। इसी तरह 3,7 को भी शो करा सकते हैं 3 + 7 आयोटा। अब इनके दरमियान डिवीज़न है तो हम इसे वैसे ही लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा। कम्प्लेक्स नंबर की हम जब डिवीज़न करते हैं तो उस दौरान जो डेसिमल के नीचे वाला कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं और उसके कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं उन नंबर्स के साथ। ये कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीज़न के लिए एक रूल बनाया गया है। तो इधर नीचे है डेसिमल के 3 + 7 आयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 3 - 7 आयोटा, यानी इसके इमेजनरी पार्ट का सिंबल चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 7 आयोटा, यानी मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अगर हम इसे वापस इस फॉर्म में भी ले जाना चाहें तब भी देखेंगे कि 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 7 आयोटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1 ही बचता है, मतलब इस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब हम इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी ऊपर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 + 6 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 - 7 आयोटा, इसी तरह 3 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 - 7 आयोटा। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर के साथ 7 के साथ, तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 आयोटा, और ये कम्प्लेक्स नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 7 42 एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, तो आयोटा की पावर 2 हो जाएगी डिवाइडेड बाय, अगर डेसिमल के नीचे वाले पार्ट को हम देखें तो ये है a + b मल्टीप्लाई बाई a - b, जो फार्मूला था तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि a² - b², यानी ये जो पार्ट है आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो, और ये 7 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। सो दैट्स इक्वल टू 6 - 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा। अब ये -42 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 होती है, -1 जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो इधर हम लिख सकते हैं कि +42 दैट्स डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 एंड -7 आयोटा का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 एंड आयोटा का स्क्वायर जो कि -1 के इक्वल होता है। 6 और 42 आपस में ऐड होंगे 48
और ये अयोटा वाले पार्ट्स आपस में ऐड होंगे। 18 माइनस 14, तो ये आ जाएगा +4 अयोटा डिवाइडेड बाय 9, और ये -49 अयोटा स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये +49 बन जाएगा, एंड दैट्स इक्वल टू 48 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 49 58। अब हम इन्हें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग कर सकते हैं, यानी कि 48 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 58 एंड इसके साथ अयोटा। और अगर इसे मज़ीद सॉल्व करें तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 24 एंड ये आ जाएगा 58 डिवाइडेड बाय 2 29। इसी तरह 4 को 2 से डिवाइड करें तो ये 2 डिवाइडेड बाय ये भी 29 आ जाएगा, और ये अयोटा। तो ये हमारा डिवीज़न के बाद फाइनल आंसर है। अगर इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 29, तो अयोटा ख़त्म हो जाएगा और दरमियान वाला जो साइन है वो वैसे ही रहेगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 29। इसे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। यानी एक कम्प्लेक्स नंबर लेना है और उसका कॉन्जुगेट, यानी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएंगे, एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट, उनको आपस में अगर हम सम करें यानी ऐड करें और मल्टीप्लाई करें यानी प्रोडक्ट, तो उनके जो आंसर आते हैं वो रियल नंबर होंगे। तो यही स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है। हम एक जनरल कम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, यानी a + b की कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं रियल नंबर्स में से। ऑलराइट, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा a - b अयोटा। अब इनका जब सम करेंगे, अगर इनको सम करें यानी z + z बार को, तो दैट्स इक्वल टू a + b अयोटा प्लस a - b अयोटा। तो रियल नंबर्स आपस में ऐड होंगे और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा a + a, ये +b अयोटा और ये -b अयोटा, या इसे हम लिख सकते हैं कि a + a b - b और अयोटा। b - b 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2a, जो कि अयोटा के अलावा है। इसका मतलब ये एक रियल नंबर है। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि इनका जो एक कम्प्लेक्स नंबर और एक उसके कॉन्जुगेट का सम होता है वो कोई ना कोई रियल नंबर आता है। इसी तरह अगर इनके प्रोडक्ट को देखें, प्रोडक्ट जो कि मल्टीप्लिकेशन होती है, z × z बार दैट्स इक्वल टू a + b अयोटा मल्टीप्लाई बाई a - b अयोटा। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो a × a का स्क्वायर आ जाएगा -ab अयोटा, और इसी तरह कम्प्लेक्स पार्ट इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ab अयोटा -b का स्क्वायर एंड अयोटा का स्क्वायर a स्क्वायर। अब ये -b स्क्वायर अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जब -b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर पॉजिटिव b स्क्वायर आएगा, तो +b स्क्वायर, और ये -ab अयोटा और ये +ab अयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 अयोटा। a स्क्वायर + b स्क्वायर फाइनल आंसर है, जो कि इमेजिनरी पार्ट के अलावा है। सो प्रूव हो चुका है कि इनके सम और प्रोडक्ट जो हैं वो रियल नंबर्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन गिवन है 9a² + 16b², इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। तो अगर इस स्टेटमेंट को हम देखें तो कहीं से भी कोई भी फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि माइनस का भी नहीं कर सकते, स्क्वायर का भी नहीं कर सकते।
तो उसके लिए हमें इसे कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले जाना होगा। 9a² प्लस 16b², इसे अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में ले जाएं तो ये बनेगा 9a² माइनस एंड माइनस 16b² एंड दैट्स इक्वल टू 9a का जो स्क्वायर है 9a², इसे हम लिख सकते हैं 9 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर वैसे भी 9 आ जाएगा और a का वैसे भी स्क्वायर आ जाएगा, एंड माइनस 16b² की जगह 16b², और ये माइनस जो है इसे मैं लिख सकता हूँ -1, 3a होल स्क्वायर माइनस 16b का स्क्वायर अगर हम होल लें तो 16 इसकी जगह 4 आ जाएगा एंड b वैसे ही रहेगा इसका स्क्वायर, एंड -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। 3a होल स्क्वायर माइनस 4b आयोटा होल स्क्वायर। अब अगर हम इसे देखें तो ये a² माइनस b² की फॉर्म में है, और हम इसे a प्लस b एंड a माइनस b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3a प्लस 4b आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3a माइनस 4b आयोटा। फैक्टराइजेशन का मतलब भी यही होता है कि उन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। तो चूंकि यहाँ पे एडिशन इस्तेमाल हो रही है, अगर हम उसे कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले जाएं तो आयोटा चूंकि इन्वेंट हो चुका है, तो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले जाना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये एक स्टेटमेंट गिवन है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने अलग अलग करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्वायर गिवन है होल का, तो इसका स्क्वायर हम ख़त्म करेंगे। ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -2 आ जाएगा एंड 3 आयोटा, यानी a प्लस b होल का जो स्क्वायर का फार्मूला होता है वो हमने इस्तेमाल किया है, और इसी तरह 1 प्लस आयोटा, एंड दैट्स इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर एंड प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। 4 आयोटा स्क्वायर है 9 के साथ, तो हम इसे लिख सकते हैं -9 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, एंड दैट्स इक्वल टू 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। जिस तरह हमने प्रीवियस डिवीजन का फार्मूला इस्तेमाल किया था, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, उसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा -5 माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाई इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, -5 माइनस 12 आयोटा वन प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -5 माइनस माइनस +5 आयोटा -12 आयोटा एंड माइनस माइनस +12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, तो हम इसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर।
-5 +5 आयोटा -12 आयोटा, तो ये आ जाएगा -7 आयोटा, और ये +12 आयोटा से कह रहा है तो ये आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 1, और आयोटा से क्या -1 होता है, माइनस माइनस +1 आ जाएगा, -17 डिवाइडेड बाय 2, और ये -7 आयोटा, तो ये तो हमारे पास आंसर आ गया है, लेकिन हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। उसके लिए सिंपल हम इसे -17 डिवाइडेड बाय 2 और दरमियान में -7 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुके हैं, यानी रियल पार्ट हमारा होगा -17 डिवाइडेड बाय 2 और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो -7/2 होगा। तो इस एक्सरसाइज से जो भी बाकी क्वेश्चन हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चन में से रिलेटेड हैं, या प्रीवियस लेक्चर जो हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ के दौरान हम उनकी कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी, उनसे रिलेटेड हैं, तो वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। और मैथ की एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैथ प्रैक्टिस से होती है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तो उतना ही आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक इम्प्रूव हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू।